Hello everyone, welcome back to our channel that is Learning Hub, and today we will continue our chapter sound. Okay, in our previous class we learned about the definition of sound and how the sound produce, मतलब sound होती क्या है, sound कैसे produce होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वोकल कॉर्ड्स, लैरिंग्स, ये सब हमने हमारी प्रीवियस क्लास में हम इसको लर्न कर चुके हैं, देख चुके हैं कि ये क्या है. ओके, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर बाय द फर्दर टॉपिक साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन. मीन्स अब हमने ये तो देख लिया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, बट अब जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो एक दूसरे पर्सन तक या दूसरे ह्यूमन बींग तक वो कैसे पहुँचेगी. ओके, मतलब कैसे ट्रैवल करती है. वैन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, मतलब अगर हमारा कोई फ्रेंड खड़ा है, एक पोल के पास मैं खड़ी हूँ, कुछ डिस्टेंस पर मेरा फ्रेंड जो फ्रेंड है वो खड़ा है, तो हम अपनी साउंड उस फ्रेंड तक कैसे पहुंचाएंगे, कि भी कौन सा ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू ट्रैवल करके जो है साउंड जो है वो पहुंच जाती है. योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, हाउ डज द साउंड प्रोपगेट और ट्रैवल टू हर, मतलब कैसे साउंड प्रोपगेट करती है, कैसे ट्रैवल करती है. लेट्स स्टार्ट विद एन एक्टिविटी. एक्टिविटी 13.7, टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर. अब हमने एक मेटल और ग्लास टम्बलर लिया है. मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, मतलब ये होना चाहिए कि वो ड्राई है. प्लेस सेल फोन इन इट, अब हमने उसके अंदर एक सेल फोन रखा है. आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन. अब हम इस फोन के ऊपर क्या करते हैं, रिंग करके देखते हैं. नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स. पुट योर माउथ, अब हम क्या करेंगे, ग्लास टम्बलर को अपने हैंड से सराउंड करेंगे. एंड पुट योर माउथ ऑन द, जैसे इस फिगर के अंदर गिवन है, पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, मतलब जहाँ से हम माउथ की ओपनिंग है, मीन्स यहाँ से ओपनिंग है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माउथ लगाएंगे. इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, और दोबारा से हम उसके अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि दोबारा से फ़ोन पे क्या करो, रिंग करो. लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर. डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर, मतलब जब हम एयर को सक कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो क्या अब साउंड में कुछ डिफरेंस हुआ, मीन्स पहले कैसी साउंड थी और अब कैसी साउंड है. रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन. अब दोबारा से हम अपने माउथ को वहाँ से रिमूव करेंगे और दोबारा से साउंड को हियर करेंगे. मीन्स जब हमने हमारे उसको ऊपर से बंद कर दिया, माउथ के थ्रू हमने टम्बलर को बंद कर दिया, तो अब उसके अंदर कोई मीडियम ही नहीं बचा है. मीन्स अब एयर की वहाँ से क्रॉसिंग नहीं हो रही, एयर की क्रॉसिंग नहीं हो रही, तो उसकी लाउडनेस, मतलब उसकी जो आवाज़ है, जो उसकी साउंड है, वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. बट जब वो ऊपर से ओपन है, जब ग्लास टम्बलर ऊपर से ओपन है, हमने हमारे माउथ को क्या कर लिया, वहाँ से रिमूव कर लिया, तब साउंड क्या है, वो इजीली फ्लो करेगी, इजीली प्रोपेगेट करेगी, और उसकी जो लाउडनेस है, उसकी जो आवाज़ है, वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद द इंक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग. मीन्स जब एयर की अमाउंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है टम्बलर के अंदर, तो उस एयर का अमाउंट डिक्रीज होने की वजह से क्या लाउडनेस पर कुछ फ़र्क पड़ रहा है. इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड. वही मैंने बताया कि जब हम सारे एयर को सक कर लेते हैं, मीन्स जब कोई मीडियम ही नहीं बचेगा टम्बलर के अंदर, तो आपको कोई भी साउंड जो है वो सुनाई नहीं देंगी. एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, मतलब साउंड को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम अ वेसल, जब हम एयर को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं, तो वेसल से, टम्बलर से जब हम एयर को कम्प्लीटली निकाल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वैक्यूम से फिर कभी भी एयर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करती है. ओके, तो जब हमने टम्बलर से पूरी एयर को सक कर लिया है अपने अंदर, अब उसमें कोई एयर ही प्रेजेंट नहीं है, देन देर इज़ नो साउंड. मीन्स व्हेन देर इज़ नो मीडियम, देन हाउ कैन साउंड विल प्रोपेगेट. मीन्स जब कोई साउंड एयर ही टम्बलर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी साउंड जो है वो प्रोपेगेट यानी ट्रैवल नहीं कर सकती, और हमें कोई भी साउंड जो है वो सुनाई नहीं देगी. ये दोनों के अंदर डिफरेंस आएगा. वही लाउडनेस के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है. मीन्स अगर वहाँ पर एयर है तो उसकी लाउडनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, प्रोपेगेट करेगी, ट्रैवल करेगी, और हमें इजीली सुनाई भी देगा कि क्या आवाज़ है, हम उसको हियर कर सकते हैं. बट वहाँ पे एयर ही नहीं है, तो एयर नहीं है तो वो क्या बन चुका है, वैक्यूम बन चुका है, और वैक्यूम से कभी भी साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करती. डज साउंड ट्रैवल्स इन लिक्विड, क्या साउंड लिक्विड के अंदर ट्रैवल करती है, वो हम इस एक्टिविटी के अंदर देखते हैं. टेक अ बकेट और अ बाथटब, एक कोई बकेट ले लो, बाथटब ले लो, फिल इट विद अ क्लीन वाटर, क्लीन वाटर से उसको फिल किया है. टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, एक वन हैंड के अंदर हमने क्या ली, स्मॉल बेल ली है.
शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड। अब हम उसको ऐसे ऐसे शेक करेंगे, मतलब हिलाएंगे वाटर के अंदर उसको। मेक श्योर दैट द बेल डजंट टच द बॉडी ऑफ द बकेट, मीन्स बकेट की बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, सेंटर में हमने उसको बेल को रखना है। अब हम ये देखेंगे कि अब हमें कोई साउंड आ रही है कि नहीं आ रही। प्लेस योर एयर जेंटली ऑन द वाटर surface. Can you hear the sound of the bell? Does it indicate that sound can travel through liquids? मीन्स ये चीज़ अब आप खुद करके देखेंगे कि लिक्विड से साउंड जो है वो ट्रैवल करती है कि नहीं करती, क्योंकि ये वाली एक्टिविटी आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो। मतलब अब हम ये देखते हैं, हमने अब एयर के अंदर देख लिया कि साउंड ट्रैवल कर रही है, लिक्विड के अंदर देख लिया कि हाँ साउंड ट्रैवल कर रही है। अब हम देखते हैं कि सॉलिड के अंदर भी क्या साउंड ट्रैवल करती है। टेक अ मीटर स्केल। अब हमने एक मीटर स्केल लिया है और अ लॉन्ग मेटल रोड, या कोई मेटल रोड ले लो। आस्क योर, और दोनों एक दूसरे, एक को एक ईयर से टच करेगा, दूसरी साइड से हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग। मतलब क्या हमें स्क्रैचिंग की साउंड सुनाई देगी। यस। आस्क योर फ्रेंड अराउंड इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। और हम अपने फ्रेंड से भी पूछेंगे क्या उनको भी सेम साउंड जो है वो सुनाई दे रही कि नहीं दे रही है। ये तो बहुत सारे बच्चे जो है वो डेली जो एक्टिविटी होती है या प्ले ग्राउंड में जब वो प्ले कर रहे हैं, तो ये कोई ना कोई बच्चा ये एक्टिविटी हमें करता हुआ दिखाई दे जाता है और उनको बड़ा मज़ा आता है। उस टाइम पे उनको ये नहीं पता कि हाँ ये क्या चीज़ है, साउंड है, ट्रैवल कर रही है, ये एक एक्टिविटी है, बट वो अपने मज़े मज़े में इस गेम को जो है वो प्ले करते हैं। एक ने अपने कान से टच किया हुआ, उसको ईयर के साथ टच किया, दूसरी साइड से क्या कर रहा है, वो उसको स्क्रैच कर रहा है, और वो एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं कि देखो तुम्हें आवाज़ आ रही है, हाँ मुझे आवाज़ आ रही है, दोबारा से करो। मतलब ऐसे बच्चे मैंने बहुत टाइम जो है वो उनको करते हुए देखा है। तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि साउंड ऑल्सो ट्रैवल इन सॉलिड। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाई प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड। ये मैं बहुत बार करते थे जब हम बोर हो जाते थे अपने पीरियड के अंदर, तो हम ऐसे टेबल पे बैठे हुए एक साइड पे अपना कान रख लेना, दूसरी साइड उसको टप टप की आवाज़ करते हैं सेकंड फ्रेंड, तो हम ये देखते हैं कि साउंड कैसी आती है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है। बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग वुडन और मेटालिक टेबल एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल, मीन्स एक एंड से हम सुनाई दे रहे हैं, सेकंड एंड पे हम उसको स्क्रैच कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि साउंड कैसी आ रही है और उसकी लाउडनेस कितनी है। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। अब हमने देखा कि साउंड जो है वो वुड और मेटल से भी ट्रैवल करती है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, मतलब किसी भी सॉलिड से साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकती है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स, मतलब स्ट्रिंग्स से भी साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। हैव यू एवर मेड ए टॉय टेलीफोन? कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स? We have learned so far that vibrating objects produce sound and it is carried in all directions in a medium. Means कोई भी vibrating body है वो sound produce करती है और किसी भी direction में medium में वो travel कर सकती है। The medium could be gas. Medium जो है वो gas भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है और solid भी हो सकता है। How do we hear it? अब हम कैसे सुनते हैं, मतलब जो human beings हैं वो sound को कैसे सुनते हैं। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। अब हम साउंड को कैसे सुनते हैं, थ्रू आवर ईयर्स। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल, मीन्स एक फनल की तरह होता है। ये एक फनल होती है हमारी, ठीक है। अगर हम इस फनल को ऐसे हॉरिजॉन्टल रख देते हैं इस तरीके से अगर हम फनल को रखेंगे तो ये क्या है, हमारा ईयर है। ये वाला पार्ट क्या है, आउटर पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, मिडल पार्ट। और ये वाला क्या है, हमारा इनर पार्ट है। ओके, 3 पार्ट्स होते हैं हमारे ईयर में, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड द इनर पार्ट। व्हेन साउंड एंटर्स इट, अब साउंड जो है वो यहाँ से एंटर कर रही है। साउंड कहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से एंटर कर रही है। इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम। ये एक फनल लिया मैंने, ठीक है, मतलब है तो ये ईयर ही बट फनल की शेप में। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। ये वाला पार्ट क्या है, हमारा आउटर पार्ट है। ओके, आउटर पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, हमारा मिडल पार्ट है। और ये वाला हमारा क्या होगा, इनर पार्ट है। 3 पार्ट इसके अंदर जो है होते हैं। अब ये क्या है, कैनाल है। अब साउंड जो है वो यहाँ से ट्रैवल करती है। साउंड कहाँ से ट्रैवल करती है, यहाँ से ट्रैवल करती है। जब साउंड यहाँ से ट्रैवल करेगी तो यहाँ पे एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द ईयर ड्रम।
और वो सीधा जाके किसके ऊपर स्ट्राइक करती है, ईयर ड्रम के ऊपर स्ट्राइक करती है। इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, ईयर ड्रम जो इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। हमने ये एक मॉडल बनाया है ईयर ड्रम का। टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, या तो प्लास्टिक ले लो या टिन कैन ले लो। कट इट्स एंड स्ट्रेच ए पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विद अ रबर बैंड। मीन्स एक एंड को क्या किया हमने, उसको कट कर दिया है और वहाँ पे क्या लगाया हमने, रबर बैंड लगाया, बैलून, रबर बैलून लगाया। पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल्स ऑन द स्ट्रेच्ड रबर। स्ट्रेच्ड रबर पे हमने क्या लिखा है, क्या किया, 4 और 5 ग्रेन्स ड्राई सीरियल्स के हमने उसके ऊपर रखे हैं। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे। जब हम हुर्रे हुर्रे बोलते हैं तो उसमें क्या लगता है, एयर जो है वो बाहर की तरफ जा रही है, हुर्रे हुर्रे। ओके, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन। तो जब हम ऐसे करते हैं तो ग्रेन्स क्या करेंगे, उछलते हैं, मतलब वो जंप करते हैं। वाई डू ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन, मीन जब हम हुर्रे बोल रहे हैं तो हवा क्या है, बाहर जा रही है, एयर बाहर जा रही है, तो वो जंप अप करेंगे। और जब हम शांत हो जाते हैं तो वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। वैसे ही हमारा ईयर ड्रम भी वर्क करता है। मीन्स जब यहाँ से साउंड आ रही है तो ईयर ड्रम क्या करेगा, जंप करेगा। जब साउंड जा रही है तो ईयर ड्रम क्या करेगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो इस ईयर ड्रम की जंप अप एंड डाउन की वजह से जो है वो वाइब्रेशन हो रही है। और वाइब्रेशन से जो मेम्ब्रेन के अंदर जब वाइब्रेशन होगी तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि ईयर ड्रम जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है, राइट। द ईयर ड्रम लाइक अ स्ट्रेच्ड, अब ईयर ड्रम यहाँ पे क्या है, वही मैंने बताया कि ईयर ड्रम क्या है, एक स्ट्रेच्ड रबर शीट है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, मतलब जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो ईयर ड्रम भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। अब यहाँ से जो ईयर ड्रम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी तो ये वाइब्रेशन कहाँ जाती है, हमारी इनर ईयर के पास जाती है। इनर ईयर के अंदर 2 मेम्ब्रेन होते हैं, अपर एंड लोअर, ठीक है। अब ऊपर वाले के पास जाएगी वाइब्रेशन, जब ऊपर वाले मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन होगी तो उसकी वजह से नीचे मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन होगी और यहाँ से फिर ऐसे ट्रैवल करेगी, फिर ये दोबारा से ट्रैवल करते हुए जो साउंड जो है वो बाहर जाएगी। ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और यहाँ से जो सिग्नल है वो ब्रेन की तरफ जाएगा। दैट इज हाउ वी हियर, राइट। दिस इज द ईयर ड्रम, ये क्या है, ईयर ड्रम प्रेजेंट है यहाँ पे। और ये पूरा हमारा क्या है, इनर ईयर प्रेजेंट है। ईयर ड्रम से वाइब्रेशन होके ईयर ड्रम ने अपनी वाइब्रेशंस किसको सेंड की, इनर ईयर को सेंड किया। इनर ईयर ने अब वो ब्रेन के पास ये अपनी वाइब्रेशंस को भेजता है और ब्रेन जो पता लगा लेता है कि हाँ ये साउंड आ रही है, ये किसकी साउंड है, किस तरीके की साउंड है, राइट। और ऐसे ही हमें साउंड जो है वो सुनाई देती है। We must never put a sharp pointed or hard things into our ear, it can damage the eardrum। इसलिए हम कभी भी कोई भी शार्प या पॉइंटेड थिंग्स जो है वो अपने ईयर के अंदर नहीं डालते हैं, क्योंकि वो हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर देते हैं। और ईयर ड्रम अगर डैमेज हो जाता है तो कैन इम्पेयर द हियरिंग, मीन्स हमें फिर सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने देखा कि वी हियर साउंड्स थ्रू ईयर, और साउंड जो है वो ट्रैवल करती है, गैस के अंदर ट्रैवल करती है, लिक्विड के अंदर ट्रैवल करती है और सॉलिड के अंदर ट्रैवल करती है। और जहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं करती है। एंड हाउ वी हियर द साउंड थ्रू आवर ईयर्स। ओके, सो थैंक यू।